हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th की लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको परिचय कराया था इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री, डिस्चार्ज ट्यूब, और उसमें जितने साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व उसके बारे में डिस्कशन किया था आपसे, और किस तरह से कैथोड रेज निकलती हैं, जिसको हमने बताया था कि ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, और प्रॉपर्टी नहीं बताया था। आज इस वीडियो में कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बताएंगे, जिसकी स्टडी विधिवत जे थॉमसन ने किया था। कैथोड रेज होती क्या है? तो चलिए बच्चों, कैथोड रेज के बारे में देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वेर स्टडीड बाय जे थॉमसन इन 1897 एंड अदर साइंटिस्ट भी थे इनके साथ में। The cathode rays have been found to possess following properties. कैथोड रेज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे हैं? जैसे कि कैथोड रेज प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ. It shows that cathode rays travel in straight line. यानी कैथोड रेज के रास्ते में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो एक शैडो बन जाता है, छाया बन जाता है। इससे मालूम होता है कि कैथोड रेज एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी हुई कैथोड रेज की। और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर इनके रास्ते में कोई हल्की वस्तु रख दी जाए तो वो घूमने लगती है। जैसे देखिए, इफ अ लाइट पैडल व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, द व्हील बिगिंस टू रोटेट। छोटी सी पहिया, पतली सी पहिया रख दी जाए और तो घूमने लगती है। इससे मालूम क्या होता है बच्चों? इट शोज दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हैं, क्योंकि उसमें मोशन क्रिएट कर देती हैं, स्ट्राइक कर करके, टकरा टकरा करके। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई प्यारे बच्चों। तो अब अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी है व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव, अगर कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक जाती हैं। तो पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक जाने का मतलब होता है, डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब होता है कि ये खुद निगेटिवली चार्ज हैं ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस शोज दैट कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। द डिफ्लेक्शन इज सेम आल्सो इन द मैग्नेटिक फील्ड। और यही टाइप का डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल फॉयल। बहुत पतली मेटल की पन्नी हो, फॉयल हो, द मेटल फॉयल बिकम्स हॉट। मेटल फॉयल क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इससे पता चलता है कि कैथोड रेज हीटिंग का इफेक्ट क्रिएट करती हैं। अब देखो, यहाँ पे डायग्राम हमने दे रखा है। यहाँ पे इधर कैथोड है, राइट साइड एनोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड का प्लस चार्ज है, कैथोड का माइनस चार्ज है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, इसकी शैडो बन गई है, जिसका डिस्कशन अभी अभी मैंने किया है। तो इस तरह से है
कैथोड रेज काज आयनाइजेशन ऑफ द गैसेज थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज अगर गैसों से होकर पास करती हैं तो गैसों को आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर ये गैसों से होके जा रही हैं तो गैसों को आयन में चेंज कर देती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी पांचवा रहा। अगला देखिए आप। हाँ बेटा, ये है 6 पॉइंट है यहाँ पर कि कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब जब ये किसी मेटल के सरफेस पर गिरती हैं कैथोड रेज तो क्या उसमें से निकलता है? एक्सरे निकलता है। ये हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, हार्ड मेटल के सरफेस पर कैथोड रेज गिरती हैं तो उसमें से एक्सरे रेडिएशन निकलती है। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसकी दीवारों पर हरे हरे प्यारा सा हरा हरा कलर का चमक, ग्रीन फ्लोरोसेंस चमक उत्पन्न करती हैं। एज वेल एज अनसर्टेन अदर फास्फोरोसेंट और फ्लोरोसेंट लाइक जिंक सल्फाइड। दीवार पर तो करती ही हैं, अगर कोई फ्लोरोसेंट या फास्फोरोसेंट जैसे जिंक सल्फाइड लगा दिया जाए तो उस पर भी प्यारा सा हरे रंग का कलर चमक उत्पन्न करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं और कैरी निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज इन पर होता है। अब इस निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को हम कहते क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है, या 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है ESU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जानते रहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी 4.8 इंटू 10⁻10 ESU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो ये रहा बेटा वीडियो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है या समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बेटा, क्योंकि शुरू से देखने में बेमज़ा होगा। जब तक पूरी कहानी को शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ निश्चित रूप से परिवर्तन आपके अंदर दिखेगा। और साथ ही वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू।